हे गाइस, वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग। तो आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं हूँ इस टाइम पे गोवा में। तो गोवा में पड़ रही है इतनी गर्मी कि आप सभी को यहाँ पे बर्फ़ देखने को नहीं मिलेगी। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो चाहे आर्टिफिशियल ही सही, तो हम लोग चलते हैं आज स्नो पार्क। तो हम लोगों ने किया गूगल पे सर्च, तो हम लोग पहुँच गए अपनी लोकेशन पे। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं पहले टिकट्स। तो टिकट्स आपको पड़ेगी 500 रुपया एक आदमी को। और बच्चे की 3 साल के बच्चे की कोई टिकट नहीं लगती है, और 3 से ऊपर बच्चे की फुल टिकट लगती है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो कि यहाँ पे सब वेटिंग चल रहा है। देखना इतने लोग आ रहे थे, गर्मी के मारे इतने परेशान थे कि यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे टिकट जमा करवाई और अभी बात करेंगे अंदर। यहाँ से हम चेकिंग कराएंगे अंदर, और अंदर जाके आप देख सकते हो कैसा माहौल बना हुआ है अंदर। यहाँ पे तो इतनी ठंड थी, यहाँ पे नॉर्मल था। तो यहाँ पे हम लोग ये टिकट जमा कराएंगे, फिर हम लोग एक एक जगह पे एक एक काउंटर पे जाएंगे और यहाँ पे अपने शूज़ वगैरह एक काउंटर पे शूज़ वगैरह, दूसरी जगह जैकेट, तीसरी जगह ग्लव्स कैप कराएंगे। तो हम लोग यहाँ पे पहले अपना सामान जमा करा लेते हैं और फिर हम लोग देखते हैं चेक करेंगे। मैंने तो यहाँ पे मैंने भी शूज़ ले लिए थे, और मैंने लिए थे येलो और ब्लैक सॉक्स के साथ। आप चाहो तो ब्लू सॉक्स भी ले सकते हो। और मैंने एक साइज़ थोड़ा बड़ा लिया था ताकि वो चलने में थोड़ी दिक्कत ना हो। तो फाइनली शूज़ पहनने के बाद हम लोग चलते हैं अभी जैकेट काउंटर पे और जैकेट लेते हैं। और मैं कंफ्यूज थी कि यार हम लोग इतनी मोटी जैकेट पहन रहे हैं और अंदर इतनी ठंड होगी कि भी नहीं होगी, और देखते हैं अंदर जाके कैसी कितनी ठंड पड़ती है। तो फाइनली आप लोग यहाँ पे अपना वो टिकट दिखाओगे और आपको यहाँ पे वो जैकेट मिल जाएगी। तो मैं जैकेट पहन रही हूँ और बिहान के लिए भी मैं एक जैकेट ले रही हूँ यहाँ से। तो जैकेट पहनने के बाद हम लोगों की चल रही थी यहाँ पे मस्ती। तो सोच रहे थे यहाँ पे जैकेट में इतनी गर्मी लग रही थी क्योंकि अभी तो हम लोग बाहर ही थे, तो लग रहा था ये इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अंदर। तो अभी हम चलते हैं, पहले ग्लव्स ले लेते हैं और कैप वगैरह ले लेते हैं क्योंकि बच्चे की बहुत ज़रूरी होती है। और यहाँ से मिलेगा आपको नेक्स्ट काउंटर से ग्लव्स और कैप। यहाँ पे लगा हुआ हीटर। अब अंदर से बाहर आओगे तो यहाँ पे अपने आप को गर्म कर सकते हो और फिर आप अंदर जा सकते हो। और इसकी टाइमिंग रहती है, जैसे आप 5-6 घंटे आप लगातार अंदर रह सकते हो, और आप चाहो तो कुछ टाइम के लिए बाहर भी आ सकते हो, थोड़ा बहुत रिलैक्स करके। अपनी जैकेट वगैरह चेंज करनी हो, शूज़ वगैरह चेंज करने हो, सॉक्स गिल्ली हो गई हैं वो चेंज करनी है, बच्चे के कपड़े चेंज करवाने हैं, आके आप काउंटर पर दो, आपको नए मिल जाएंगे। और आपने बाहर आके थोड़ा हीटर से अपने हाथ गर्म करने हैं। एक साइड पानी लगा होता है गर्म, उसमें अपने पैर धोने हैं, थोड़े हाथ पाँव गर्म करने हैं, करके आप फिर दोबारा अंदर जा सकते हो। ऐसा आप कितनी बार कर सकते हो, यानी कि आप 5 से 6 घंटे तो आप आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूज ग्लव्स, आपने गिल्ले हो गया तो आप यहाँ इस बॉक्स में डाल दो। तो बाकी आपको दिख जाएगा सामने, फोटोज वगैरह अंदर क्लिक हो रही हैं, आप आराम से करा सकते हो। यहाँ पे खाने पीने का था, जैसे सैंडविच वगैरह, फ्रेंच फ्राई, गर्म कॉफ़ी। अंदर से ठंड लगे तो आप फटाफट से आके यहाँ पे पी सकते हो आराम से, 5-10 मिनट रेस्ट करके आप फिर दोबारा अंदर जा सकते हो। तो हम लोग भी अभी चलते हैं फाइनली अंदर। तो अंदर आपको जाना पड़ेगा सीढ़ियों से, ऊपर से जाके आप फिर डाउन आओगे। तो आप देख सकते हो इस साइड पे एंटर है और दूसरी साइड पे एग्जिट है। आप चाहो तो यहाँ से अंदर जाके फिर 10 मिनट बाद अंदर बाहर आ सकते हो। तो हमें लग रहा था कि यार वहाँ पे हम लोग जैकेट पहना दिए तो वहाँ पे तो इतनी गर्मी हो ठंड होगी नहीं। तो जब हम लोग फाइनली अंदर पहुंचने वाले थे, पहुंच गए थे, तो मेरे तो पहुंचते ही हाथ पांव कांपने लगे थे। तो मैंने सोचा यार सच में यहाँ पे तो 2 नहीं 3 नहीं 4-4 कैब की जरूरत पड़ी थी मुझे। और मुझे लग रहा था कि यार मैं सोच रही थी कि बाहर वहाँ पे ठंड नहीं होगी। तो आप देख सकते हो कि ऊपर से कुछ ऐसा व्यू आ रहा था कि आप लोग, मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर से। और एक साइड आपको स्लाइड लगी हुई है, आपको वो नीचे से खुद छोड़ने जाएंगे स्लाइड्स के थ्रू, क्योंकि वो काफ़ी एरिया स्लिपरी था तो वो इतना रिस्क नहीं ले रहे थे। तो आप भी देख सकते हो नीचे का माहौल कुछ इस प्रकार से है। मुझे यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे लाउडली स्पीकर लगा हुआ था, अलग अलग तरह के गाने थे, पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश, साउथ के सारे थे। और इतना मज़ा आ रहा था ना, आपको एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुनती थी और आप पूरे मगन हो जाओगे नाचने में। और काफ़ी लोग यहाँ पे देख सकते हो, कोई फ़ोटो खिंचवा रहा है, कोई नाचने में लगा हुआ है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसे लाइटिंग लाइटिंग हो रही है चारों ओर। और हम लोग भी जब चलते हैं फाइनली नीचे देखते हैं नीचे का व्यू कैसा रहता है।
और नीचे जाने के लिए आपको यहाँ पर स्लाइड के थ्रू जाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी ये फिसलन थी तो वो आराम से खुद भेज रहे थे आपको। तो फाइनली हम लोग भी पहुंच गए थे अंदर, कि यहाँ पे देखने लगे थे अंदर का व्यू। तो अंदर काफ़ी प्रकार के छोटे छोटे कार्टून बने हुए हैं जहाँ पे आप खड़े होके फ़ोटो खिंचवा सकते हो। ये सारे ही आइस के बने हुए थे, जैसे यहाँ पे इग्लो वगैरह था और छोटे छोटे आइस के पार्ट्स बना रखे थे। बच्चे वो देख के खुश हो रहे थे और ये सारी आइस ही लोग एक दूसरे पे आइस वगैरह मार रहे थे। और काफ़ी ठंडी थी कि मेरे ग्लव्स तो इतने ठंडे हो गए थे, हाथ मेरे अंदर से ही ठंडे होने लगे थे। तो यहाँ पे आके लग रहा था कि नहीं यार बाकी ठंड है। और हम लोगों ने काफ़ी मस्ती करी यहाँ पे। और एक साइड पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे फ़ोटो वाला था, वो काफ़ी पिच कर रहा था कि फ़ोटो खिंचवा लो फ़ोटो खिंचवा लो। तो हम लोगों ने फाइनली फ़ोटो खिंचवा ली। तो हमें लगता था कि अंदर कैमरे में इतनी फ़ोटो साफ़ नहीं आ रही है, तो हम लोग फोटोग्राफर से ही खिंचवा लेते हैं। तो यहाँ पे विहान की चल रही थी फ़ोटोग्राफी और वो थोड़ा बहुत नर्वस हो रहा था क्योंकि उसको वो पोज मारने को बोल रहा था, थोड़ा बहुत कर रहा था वो। तो यहाँ पे लोग अपनी मस्ती में मस्त हो रखे थे। और यहाँ पे मैंने काफ़ी फ़ोटो खिंचवाई थी जो स्नो के बने हुए थे, या फ़ोन में भी हम लोग खींच रहे थे और वीडियोज़ वगैरह बना रहे थे। तो ऑल ओवर आपने जो पैसे खर्चे हैं वो आपके वर्थ ही है, 500 रुपये आपका वर्थ है। यहाँ पे आके आप फुल मस्ती कर सकते हो यहाँ पे। और बाकी आप लोग मुझे थोड़ा लगा रहा था कि हम लोग 4 से 5 घंटे तो रुक जाएंगे आराम से, पर हम लोग तो कम से कम कोई आधा घंटा बड़ी मुश्किल से निकाला था। वो भी एक बार बाहर गए थे, 15-20 मिनट रेस्ट करके फिर अंदर आए थे, और फिर हम लोगों ने 15 मिनट फिर निकाले, फिर बड़ी मुश्किल से हम लोग निकल गए थे बाहर, क्योंकि यहाँ पे इतनी ठंड पड़ रही थी कि आप लोग यहाँ पे 10 मिनट भी लगातार नहीं टिक पाओगे। और काफ़ी मस्ती करने के बाद हम लोगों ने म्यूज़िक लगा हुआ था और काफ़ी मस्ती की हम लोगों ने। हमारा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था क्योंकि हम लोग भी कभी आए नहीं स्नो पार्क में, और अच्छा रहा। और काफ़ी फ़ोटो आप खिंचवा सकते हो। फ़ोटोज़ आपको पड़ेगी एक 130 आई थिंक 30 रुपीज़ की एक पड़ जाएगी। तो हम लोगों ने भी 10-12 खिंचवाई थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि यहाँ पे म्यूज़िक इतना लाउड लगा हुआ था कि आप लोग फुल मस्ती कर सकते हो। खुद का और दूसरों का ध्यान रखें। किसी भी प्रकार की इंजरी के लिए स्नो पार्क और स्टाफ रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। थैंक यू। कृपया ध्यान दें, जैकेट, कैप, हैंड ग्लोव्स पहनते और निकालते वक्त अपनी कीमती चीजें जैसे कि घड़ी, ब्रेसलेट। तो यहाँ पे बनी हुई है आइस बार, यहाँ पे आप लोग आके ड्रिंक वगैरह कर सकते हो और आपको यहाँ पे शरेआम ड्रिंक मिलती हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे ड्रिंक करके मस्ती कर रहे थे, वो सब ठीक है, पर थोड़ा ध्यान से, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे 1-2 मैंने ऐसा देखा था कि गिर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत काफ़ी फिसलन थी। तो उन्होंने पहले ही मेंशन कर रखा था कि आप अगर आपको कुछ लगती है जहाँ आप गिर जाते हो तो हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो यहाँ पे आए थोड़ा ध्यान से केयरफुल आप चीज़ों को करें, क्योंकि आपने पीनी भी है तो थोड़ा ध्यान से कि अपने आप को सेफ रख पाएँ। तो बाकी यहाँ पे उन्होंने मेन्यू पे अपना प्राइस लिखा हुआ है कि आप लोग इतने शॉर्ट्स लोगे, 4 लोग थे, एक फ्री मिलेगा। तो है काफ़ी कॉस्टली थे, आप लोग इसका प्राइस पढ़ सकते हो। तो ठीक है। बाकी तो यहाँ पे हमें 15 से 20 मिनट हो गए, तो हम लोग थोड़ा टाइम बाहर जाने लगे थे क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत ठंड लग रही थी। और बाहर जाने के बाद रेस्ट करने के बाद, हाथ वगैरह गर्म करने के बाद फिर से हम लोग आएंगे अंदर और देखेंगे स्नो पार्क का नज़ारा। तो हम लोग बाहर कॉफ़ी वगैरह पी के आए थे, थोड़ा गर्माइश वगैरह लेके, और थोड़े कपड़े वगैरह चेंज किए हम लोगों ने क्योंकि हमारे कपड़े काफ़ी भीग गए थे। और फिर हम लोग मस्ती करने लग गए थे। तो बाकी आप लोग यहाँ पे आए क्योंकि यहाँ पे आना वर्थ ही है, क्योंकि जिनके बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे यहाँ पे आके बहुत खुश हो जाते हैं और आइस के साथ काफ़ी इंजॉय कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने भी 1-2 घंटा रुक के यहाँ पे वो इंजॉय कर लिया और बाकी हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो जो लोग गोवा में ट्रिप के लिए आए हैं वो यहाँ पे ज़रूर आएँ, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा। स्लाइडर में स्लाइडिंग करने पर खुद का और दूसरों का ध्यान रखें। किसी भी प्रकार की इंजरी के लिए स्नो पार्क और स्टाफ रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। थैंक यू। कृपया ध्यान दें, जैकेट, कैप, हैंड ग्लोव्स पहनते और निकालते वक्त अपनी कीमती चीजें जैसे कि घड़ी, ब्रेसलेट, लकी, रिंग, बैंगल्स, गोगल्स और इयररिंग्स का
तो बाकी हम लोग चलते हैं घर को, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, अभी बहुत ठंड लगने लगी हमें यहाँ पे। तो बाकी आप लोग यहाँ पे आना चाहो तो आराम से आ सकते हो। आपकी थोड़ी इसको लोकेशन में ढूंढने में थोड़ी दिक्कत रहेगी तो आप लोग गूगल में सर्च करके आराम से यहाँ पे पहुँच सकते हो। तो बाकी उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अभी मिलती हूँ आपको बाहर जाके। तो यहाँ पे हम लोग बाहर आ रहे थे तो बाहर बहुत धूप पड़ रही थी, तो एकदम से बर्फ़ से हम लोग बाहर आए तो बहुत मुश्किल हो रहा था। और अभी हम लोग लगी है भूख, चलते हैं अभी कुछ खा लेते हैं। यहाँ पे हमने कुछ खाया और आइस से आया तो आइसक्रीम खाना तो बनता ही है। चलो खाते हैं आइसक्रीम और मिलते हैं नए सब के साथ। तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए।